नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। आपके मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो अभी से लग जाइए मेंस की प्रिपरेशन में। तो रिजल्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है। हाई जाने का जो रीज़न है वो ये है कि एसएससी ने काफ़ी कम गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया। तो कितने गुना बच्चे क्वालिफाई कराए हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इतने कम गुना बच्चे क्वालिफाई कराने का मतलब ये तो नहीं है कि क्या वैकेंसी तो डिक्रीज आपकी नहीं हो गई है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो मार्क्स आपके हैं वो आपके कब तक अपलोड होंगे, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई हुए हैं तो उनके मार्क्स जो हैं वो कब तक आएंगे, उन सब पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा किन बच्चों का रिजल्ट जो है बदल रखा गया है, तो डिटेल में पूरा रिजल्ट जो है उसको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो मेंस के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स हो, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप सिर्फ प्रीवियस कंटेंट को टाइप करो, क्योंकि इररिलेवेंट कंटेंट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है कि सिर्फ इसी कंटेंट को आप प्रैक्टिस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है। जब आप एसएससी का टाइपिंग दोगे तो इस तरीके से आपका फोटोस होगा, यहाँ पे नेम्स होगा, जो फॉन्ट आपको मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट आपका शो होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। कंटेंट टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए। उसके अलावा हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे होंगे रिजल्ट जो है वो आपका अपलोड किया जा चुका है। जो यहाँ पे इन्होंने बताया वो ये बताया कि टियर 1 का एग्जाम इन्होंने कब से कब तक कराया। 14/7/2023 से लेकर के 27/7/2023 तक आपका एग्जाम चला, ठीक है। उसके अलावा टोटल आपकी 4 लिस्ट निकलती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताया कि बच्चे जो हैं वो टियर 1 के मार्क्स के बेसिस पे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा नॉमिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया कि नॉमिनेशन किस तरीके से हुआ है। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कैटेगरी वाइज वो इतने हैं। अब आपके लिए जो जानने वाली चीज़ है वो ये है, जो आपकी लिस्ट 1 है जो कि आपकी AA के लिए, तो AA की कटाप आप देख सकते हैं। UR की कटाप कितनी है 169। यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 914 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। EWS की जो कटाप है वो 167 गई है। OBC की कटाप 166 गई है। ST की कटाप 148 गई है। SC की कटाप आपकी 154 गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं AA के लिए वो 4377 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। लिस्ट 2 की अगर बात करें, यानी कि वो बच्चे जो JSO के लिए क्वालिफाई हैं उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। UR की कट ऑफ 168, यहाँ पे 537 बच्चे क्वालिफाई हैं। यहाँ पे ये डाटा दिया है कि कितने बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई करें। जैसे 12 ST के, SC के, 3 ST के, 409 OBC के और 239 जो है वो EWS के कैंडिडेट जो हैं वो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा EWS की कट ऑफ कितनी है 166। OBC की जो कट ऑफ है वो कितनी है 165। तो आप देख पा रहे होंगे UR, EWS और OBC की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। SC ST की कटाप में आपको मार्जिन ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो इसमें मार्जिन और कम हो जाएगा आपका। SC की कटाप कितनी है आपकी 148 गई है। ST की कटाप आपकी कितनी गई है 146 गई है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं लिस्ट 3 की, जो कि आपकी किसके लिए आती है SI ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। SI ग्रेड 2 के लिए जो आपकी लिस्ट आती है उसकी कटाप कितनी है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट लिस्ट 2 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं टोटल वो कितने 3123 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। उसके अलावा SI ग्रेड 2 में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 3140। यहाँ पे अगर हम कटाप की बात करें तो UR की 172 कटाप गई है। 52 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। इतने बच्चे अदर कैटेगरी के UR की कटाप को क्वालिफाई कर रहे हैं। EWS की कटाप 158, OBC की कटाप 152। यहाँ पे डिफरेंस है UR, OBC और EWS की कट ऑफ में। ST की जो कट ऑफ है वो कितनी है 127। 552 जो कैंडिडेट 42 जो कैंडिडेट हैं वो आपके ST के क्वालिफाई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 4th लिस्ट है जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1 फॉर अपीयरिंग इन टियर 2 पेपर फर्स्ट फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो ये हैं। कितने बच्चे क्वालिफाई कराए यहाँ पे इन्होंने 71,112 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए हैं, जिसमें UR की कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी है 150,
यहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाई हैं? 13,133। ठीक है। EWS की कट ऑफ कितनी है? 143 गई है। OBC की कट ऑफ कितनी है? 145। ST की कट ऑफ 118। SC की कट ऑफ आपकी 126 है। ESM की कट ऑफ 100 है। OH की कट ऑफ 115। HH की कट ऑफ 77। BH की कट ऑफ 121। अदर PWD जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 57। तो 71,112 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो इतने ही हैं। कितने? 71,112। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हैं वो ऑलरेडी ये जो पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, तीसरी लिस्ट है, इसमें ऑलरेडी क्वालिफाई है। यानी कि ओवरऑल जो SSC ने बच्चों को क्वालिफाई कराया है वो 71,112 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया। जबकि वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे, जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है आपको मैं दिखा देता हूँ। जो वैकेंसी SSC ने अभी रिपोर्ट की थी वो आपकी 8440 है। अगर ये 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करते तब भी 85,000 बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए थे। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो हम लोगों ने कट ऑफ आपको बताई थी वो कट ऑफ उतनी ही जाती है, 138-140 के आसपास जानी थी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बच्चे क्वालिफाई कराए वो सिर्फ 8.4 गुना बच्चों को यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई कराया। तो इतने कम गुना बच्चे क्वालिफाई कराने का मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि SSC ने 9 गुना भी बच्चे क्वालिफाई यहाँ पे नहीं कराएं, 8.4 गुना बच्चे क्वालिफाई कराएं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या वैकेंसी जो है वो तो कम नहीं हो गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वैकेंसी आपकी कम होती तो SSC इसके लिए जो रिवाइज्ड वैकेंसी आपकी वो Tier 1 के रिजल्ट से पहले अपलोड करती। ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई भी रिवाइज जो वैकेंसी है वो अपलोड नहीं की। इसका मतलब है वैकेंसी कम नहीं हुई है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी इतनी है। अगर वैकेंसी फाइनली और अपडेट होती या कम होती तो SSC उसके बारे में रिजल्ट से पहले अपडेट करता है। तो वैकेंसी आपकी कम नहीं हुई है, इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बच्चे काफ़ी कम गुना बुलाए हैं, 8.4 गुना बच्चों को यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई कराया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR की कट ऑफ को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। 113 जो कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट को विदड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, यानी कि 25, 26 और 27 को, यानी कि मेन जो आपका एग्ज़ाम है वो 25 और 27 तारीख में है। इसमें आपका JSO और AAO का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने मार्क्स के बारे में जो बताया है वो यहाँ पे डेट डिक्लेयर नहीं किया। अमूमन क्या होता है कि SSC यहाँ पे ये बता देती है कि जो फाइनल स्टूडेंट के जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो किस डेट पे अपलोड होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने ये बताया है कि बहुत जल्द जो है हम इनके जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो जिन भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि आपके मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका 25 अक्टूबर से मेंस है, तो जी जान लगा के लग जाइए। उसके अलावा मैथ्स की जो स्पेशल क्लासेस हैं वो मैं चला रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी का भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने मॉक 6 तक डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में बेसिकली हम लोग फालतू का कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2015 से 2022 तक के SSC के प्री और मेंस के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपको फंसा सकते हैं। और रियल में अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यही क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो मॉक 6 तक का सोल्यूशन आ गया। ये डेली क्लास आपकी अपलोड होंगी। बाकी ऑलिव बोर्ड का भी मैं सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट मत दीजिए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करिए और एग्जाम से कुछ दिन पहले सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करिए। तो अभी क्या है कि आप थोड़ा बहुत मतलब प्लेटफॉर्म भी चेंज करके देखिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है। तो जी जान लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए और ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो GK के हों, चाहे GS के हों आपके। तो इसके लिए स्ट्रेटजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्यूटर और टाइपिंग इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पिछली बार कंप्यूटर में ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, टाइपिंग में भी ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो टाइपिंग और कंप्यूटर पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। बाकी टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है। आपको अब इधर उधर से कोई भी कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल पैसेज दे दिए। बस इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप को कंटेंट अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।